कराची के बारिश ज़दा बेचैन गलियों में लियारी की तंग रास्तों में जाहिद वापस आता है, जहां उसकी ज़िंदगी के कई साल गुजरते रहे हैं। रात के 2:17 बजे एक और लॉर्ड शीडिंग की वजह से अंधेरा हर जगह छाया हुआ है। शहर में गीली कंक्रीट, जिंग और जमी हुई नालियों की बदबू है। आसमान पर गुर्ज है। दौर कहीं एक जनरेटर हचकचाते हुए चल रहा है। माहौल तनाव और जवाल से भरा हुआ है। गलियों में पानी के छोटे तालाब मचलते हुए जर्द बल्ब की रोशनी मुनाकिस कर रहे हैं। दीवारें सियासी पोस्टर्स से छिलक रही हैं, पुरानी यादों और वादों की गवाही देती हैं। जाहिद 32 साल का, बेदाढ़ी और जख्मों से जख्मी, गली में पुराज़म चलता है। इसका मकसद ज़ाती है, अपने भाई को तलाश करना। सायों से 3 आदमी निकलते हैं, हथियार हाथ में लिए हुए। उनकी क़ियादत बिलाल करता है, जो चमकदार शर्ट में है और उसके हाथ में पस्तूल कांप रहा है। वो आत्मात का तासर देने की कोशिश करता है, लेकिन खौफ उसकी आंखों में झलकता है। अल्फाज का तबादला होता है, धमकियाँ, इल्ज़ाम तराशी, इंतबाहात, माजी की भारी यादों और 2015 के साये के दरमियान, जब जाहिद अकेला नहीं था। जब बिलाल फायर करता है, जाहिद ज़ख्मी होता है मगर नहीं डरता। गली में हंगामा बरपा होता है। मक्के, ईंटें, छुरियाँ और गोलियाँ एक दूसरे से टकराती हैं। जाहिद के हरकतें बेतरतीब, मायूस, हैवानी, लेकिन इज़्म और हिकमत अमली से मुकम्मल हैं। हैरानकिन तौर पर वो हमला आवर की छुरी को अपने खिलाफ इस्तेमाल करता है, काटता है और कत्ल करता है। खून बारिश के पानी में घिल जाता है और खामोशी छा जाती है। डरा हुआ बिलाल एतराफ़ करता है कि जाहिद का भाई मर चुका है। एक इंटरोगेशन के दौरान जिसमें सब कुछ काबू से बाहर हो गया था। जाहिद के चेहरे पर कोई गुस्सा या दुख नहीं। फिर वो जानबूझकर बिलाल को पेट में गोली मार देता है और उसे दर्द में छोड़कर चला जाता है। खून के बावजूद वो कायम है, बदले का बोझ अपने कंधों पर लेकर। घर वापस जाहिद की माँ खामोश बैठती है। इसकी मौजूदगी फ़िक्र और सब्र दोनों का मजहर है। वो खामोशी से जाहिद के ज़ख्म धोती है और जब आखिर में कहती है कि वो मुआफ़ नहीं कर सकती, इसके अल्फाज गोलियों से भी ज़्यादा गहरा असर छोड़ देते हैं। बाहर लियारी आहिस्ता आहिस्ता जागती है। अजान की आवाज़ छतों पर गूंजती है। बारिश रुक जाती है और शहर दोबारा सांस लेता है, ज़ख्मी मगर जिंदा। जाहिद समझता है कि इंतकाम ने कुछ भी नहीं बदला। खून मरने वालों को वापस नहीं लाता और लियारी की लाल धूल यादों, जिस्म और रूह पर चपकी रहती है। ये कहानी नुकसान, बका और इंतकाम की इंसानी कीमत का हकीकी अक्स पेश करती है और ये दिखाती है कि जुर्म, ख़ानदान और अखलाकियात किस तरह एक ऐसे माहौल में टकराते हैं जहाँ उम्मीद कम और कीमत भारी है।